गुड मॉर्निंग। आप सभी का नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आजकल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे डायग्राम्स एग्जाम में देख करके और वो क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस डायग्राम शोज यू। तो ऐसा कुछ कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैंने जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको कल बताए थे, उन डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के कुछ डायग्राम मैंने निकाले हैं, वो डायग्राम की चर्चा अपन कर लेते हैं और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये असेसमेंट ऑफ आई में मेनली एक डायग्राम जो आपके सामने ये आया है, अपन इस डायग्राम की चर्चा करते हैं। ये डायग्राम क्या है? तो ये डायग्राम जो है उसे हम बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड पेरीमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटराइज्ड पेरीमेट्री बोलते हैं। और कंप्यूटराइज्ड पेरीमेट्री के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि पेरीमेट्री से हम क्या करते हैं। तो मैंने कहा था पेरीमेट्री से हम विजुअल फील्ड असेस करते हैं। पेरीमेट्री से हम क्या करते हैं? तो मैंने आपको कहा था कि पेरीमेट्री से हम क्या करते हैं? विजुअल फील्ड को असेस करते हैं। यानी हमारे विजुअल फील्ड असेसमेंट में मेरी आंखें कितना दूर तक देख पाती है, कितने डायमेंशन में देख पाती है, उसी को हम कौन सा असेसमेंट बोलते हैं? विजुअल फील्ड असेसमेंट बोलते हैं। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी जो पेरीमेट्री है उसके अकॉर्डिंग हम 65 डिग्री, 75 डिग्री, 95 डिग्री और 65 डिग्री जो है वो हम अलग अलग तरीके की पेरीमेट्री से असेसमेंट कर सकते हैं। ये अपवर्ड असेसमेंट होता है, ये डाउनवर्ड असेसमेंट होता है, ये आउटवर्ड असेसमेंट होता है और ये इनवर्ड असेसमेंट होता है। इस तरीके की कुछ चर्चाएं अपन ने की थी, डिस्कस अपन ने किया था। तो मैंने आपको कंप्यूटराइज्ड पेरीमेट्री के बारे में बता दिया है। कंप्यूटराइज्ड पेरीमेट्री कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, आपको डायग्राम एग्जाम में देगा और बोलेगा दिस नर्स, ये नर्स क्या कर रही है, या दिस नर्स व्हाट प्रोसीजर टू बी डन बाय दिस नर्स, या कौन सा जो प्रोसीजर है वो ये नर्स कर रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटराइज्ड पेरीमेट्री होती है जिसमें हम विजुअल फील्ड का क्या करते हैं? असेसमेंट करते हैं। और विजुअल फील्ड के असेसमेंट में 65 डिग्री अपवर्ड जो है वो हम देख सकते हैं, हम 75 डिग्री डाउनवर्ड तक देख सकते हैं, हम 95 डिग्री आउटवर्ड तक देख सकते हैं और 65 डिग्री हम इनवर्ड तक देख सकते हैं। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम में डायग्राम देने के बाद में वो आपसे पूछेगा कि ये क्या है, तो हम वहाँ पर नहीं बता पाते, इसलिए मैंने आपको ये जो है वो डायग्राम डिस्कस किया है। इसके बाद में अपन अगला जो डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं वो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसके बारे में हम चर्चा करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं रह सकते, हमें चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि कई बार एग्जाम में इसको लेकर के क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। और ये जो डायग्राम है वो है टोनोमीटर का डायग्राम। किसका डायग्राम है ये? टोनोमीटर का डायग्राम है। टोनोमीटर का डायग्राम है, इसका मतलब टोनोमीटर क्या करता है? तो मैंने कल आपको बताया था टोनोमीटर का काम आता है टू measure the intraocular pressure। और ये क्या करता है? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को क्या करता है? मेजर करता है। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के लिए, या हम कह सकते हैं हमारी आई के जो फ्लूइड का प्रेशर है उसे मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट काम आता है? टोनोमीटर काम आता है। और फिर मैंने कल ये भी चर्चा आपसे की थी कि नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है। तो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो 10 से लेकर 21 mm ऑफ Hg तक होता है। कितना होता है? 10 से लेकर 21 mm ऑफ Hg तक होता है। इसकी चर्चा भी अपन ने की थी। तो ये जो आपका डायग्राम है वो टोनोमीटर का डायग्राम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टोनोमीटर करता क्या है? तो हमने कहा था कि टोनोमीटर जो है वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को क्या करेगा? मेजर करेगा। और उसके अलावा हमने कहा था कि नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है? तो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 10 से 21 mm ऑफ Hg के बीच में होता है। इस बारे में अपने कल डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में एक ये डायग्राम अब आपके सामने आ रहा है। ये जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो डॉक्टर साहब हैं वो, मतलब ये जो डॉक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं? तो वो पेशेंट को असेस कर रहे हैं। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इज नोन एज, या इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको किस नाम से जानते हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये जो एग्जामिनेशन है उसका नाम है स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। इसका नाम क्या है? स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं? स्लिट लैंप एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट है? स्लिट लैंप एग्जामिनेशन टेस्ट है। और स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में क्या होता है? तो एक माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। दो उसके अंदर बायनोक्यूलर माइक्रोस्कोप है, यानी दो उसके अंदर भाई साहब को जो है वो दो माइक्रोस्कोप के दो उसके प्रॉब्स हैं, वो उससे देख रहा है। और आपको कहा जाता है कि आप चिन के ऊपर क्या कीजिए? चिन रेस्ट के ऊपर अपनी चिन रखिए, फोरहेड के स्टैंड के ऊपर अपना फोरहेड रखिए और अपने हेड को बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए, अपने हेड को बिल्कुल सीधा कर दीजिए।
और जब आप हेड को बिल्कुल सीधा कर देते हैं तो उसके बाद में आपकी आई जो है वो विजुलाइज होती है इस माइक्रोस्कोप में, और उसके माध्यम से मैंने कल आपको बताया था कि बहुत सारी डिजीजेस को असेस करने में ये काम आता है। जैसे ये कैटरेक्ट को असेस करने में काम आता है, जैसे ये ग्लोकोमा को असेस करने में काम आता है, जैसे ये रेटाइनल डिटैचमेंट को असेस करने में काम आता है, रेटाइनल डिटैचमेंट को असेस करने में काम आता है, रेटाइनल डिटैचमेंट को असेस करने में काम आता है। जैसे मैंने आपको कहा था ये कॉर्नियल एब्रेजन को असेस करने में काम आता है, कॉर्नियल एब्रेजन को असेस करने में काम आता है। और उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये किसके काम आता है, तो मैंने कहा था ये कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी को भी असेस करने में क्या आता है, काम आता है। कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी को भी असेस करने में क्या आता है, काम आता है। तो इस तरीके से बहुत सारी बीमारियों को मैंने आपको बताया था। और मैंने कहा था ये कौन सा एग्जामिनेशन है, तो मैंने कहा था ये स्लिट लैंप एग्जामिनेशन है, जिसके माध्यम से हम ये कुछ चीजें असेस करते हैं। और स्लिट लैंप एग्जामिनेशन की ये इस तरीके की थॉट है। तो स्लिट लैंप एग्जामिनेशन के बारे में भी हमने जानकारी रख ली। उसके बाद में जो अगला डायग्राम आपके सामने है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिसके बारे में हमको ध्यान रखना है कि ये करता क्या है या ये होता क्या है। तो ये जो डायग्राम आपके सामने है, एग्जाम में पूछा जाएगा सीधा डायग्राम देकर के, और इसके ऊपर कहीं कुछ नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ है। आपको केवल वो और ये जो इसके आसपास के नाम है, इसको भी वो क्या कर देगा, ब्लर कर देगा, और वो आपसे पूछेगा कि ये डायग्राम कौन सा है। और ये डायग्राम जो होता है वो होता है, हम कहेंगे ये डायग्राम है डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप का। किसका डायग्राम है ये, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप का। किसका डायग्राम है ये, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप का डायग्राम है। और इसके डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के द्वारा हम हमारी आई की जो इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं उनको असेस करने में ये मदद करता है, टू असेस द इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स। और ये इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स को क्या करेगा, असेस करेगा। और ये हमारे ऑप्टिक डिस्क का जो एरिया होता है, अगर उसमें कोई डैमेज है या ऑप्टिक डिस्क डैमेज्ड है, तो उस समय की कंडीशन में भी हम किसकी मदद लेते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोप की मदद लेते हैं। तो आपको ये जो डायग्राम सामने देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप का है। और ये क्या करता है, तो हमने कहा था टू असेस द इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर, और ये इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर को क्या करने, मेजर करने के या असेस करने के काम आता है। तो इस तरीके की चर्चा हमने इसके बारे में की थी। उसके बाद में मैंने अगला जो बात आपसे की है, ये भी आपको एक डायग्राम सामने देखने को मिल रहा होगा। मैं स्नेलन चार्ट, चूंकि बहुत उसकी वो जो जिस फॉर्म में गूगल पर अवेलेबल है वो बहुत बड़ी फॉर्म में है, आप लोग स्नेलन चार्ट गूगल पर सर्च कीजिएगा और उसको एक बार देख जरूर लीजिएगा। उसमें आपको कुछ इस तरीके की स्पेलिंग्स, जैसे बड़ा फॉर्म में ऊपर ई लिखा होगा, फिर नीचे कुछ छोटी लाइन में लिखा होगा, फिर कुछ और छोटे अक्षरों में लिखा होगा, फिर कुछ और छोटे अक्षरों में लिखा होगा, फिर और कुछ छोटे अक्षरों में लिखा होगा, मतलब इससे भी छोटे अक्षर में लिखा होगा, कुछ इस तरीके का ये स्नेलन चार्ट आपको दिखाई देगा। तो स्नेलन चार्ट में जो है वो स्नेलन चार्ट जो होता है उसमें कुछ इस तरीके की हमारे सामने जो है वो, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या करेगा कि आपको जस्ट उस चार्ट से 6 मीटर की दूरी पर खड़ा कर देगा, 20 फीट की दूरी पर खड़ा कर देगा और बोलेगा कि आप इन लाइंस को पढ़ के बताइए मुझे। अगर आप सारी लाइंस पढ़ लेते हैं, इसका मतलब आपका विजन कौन सा है, 6x6 विजन है या 20x20 विजन है, जिसको मैंने कहा था कि ये कौन सा विजन कंसीडर होता है, तो ये नॉर्मल विजन कहा जाता है। ये कौन सा विजन कहा जाता है, नॉर्मल विजन कहा जाता है। और अगर ब्लाइंडनेस है तो ब्लाइंडनेस के लिए भी मैंने आपको कल विजन बताया था, और मैंने कहा था ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा विजन होता है, तो मैंने कहा ब्लाइंडनेस के लिए 6/60 से ज्यादा अगर आपका विजन खराब हो गया है या 20/200 से भी ज्यादा आपका विजन खराब हो गया है, 20/200 का मतलब फीट के अंदर और 6/60 जो है वो मीटर के अंदर है। तो अगर 6/60 का विजन आपका हो जाए, यानी कोई इंसान, नॉर्मल इंसान जिस चीज को, नॉर्मल पर्सन जिस चीज को 60 मीटर की दूरी पर रहकर भी देख सकता है, उसे अगर आप 6 मीटर की दूरी पर रहकर भी नहीं देख पाए, या जो कोई नॉर्मल इंसान 200 फीट की दूरी पर, 200 फीट की दूरी पर खड़ा रहकर भी देख सकता है, लेकिन आप उसको 20 फीट की दूरी पर भी खड़ा होकर ना देख पाए, तो इसका मतलब आप कौन सी कंडीशन में आ गए हैं, ब्लाइंडनेस की कंडीशन में आ गए। ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। ये ब्लाइंडनेस की कंडीशन हो गई। ब्लाइंडनेस की कंडीशन के साथ साथ मैंने आपको ये बताया भी था कि ये जो स्नेलन चार्ट है, ये जो स्नेलन चार्ट है ये किसके काम आता है, तो हमने कहा था कि स्नेलन चार्ट जो है वो डिस्टेंट विजन के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है भैया, डिस्टेंस विजन को असेस करने के लिए काम आता है, या डिस्टेंस विजन के लिए काम आता है। तो स्नेलन चार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्नेलन चार्ट किस में काम आता है, तो हम कहेंगे कि स्नेलन चार्ट जो है वो डिस्टेंस विजन में काम आता है। ये स्नेलन चार्ट की जानकारी आपने ले ली। स्नेलन चार्ट की जानकारी लेने के बाद मैंने आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट का नाम लिखवाया था जो भी डिस्टेंस विजन के लिए काम आता है, और मैंने कहा था उसका नाम है लैंडोल्ट टम्बलिंग चार्ट। मैंने उसका नाम बताया था लैंडोल्ट टम्बलिंग चार्ट।
और ये जो लैंडोल्ट टम्बलिंग चार्ट है उसकी भी उपयोगिता यही है, उसकी भी यूजफुलनेस यही है। और लैंडोल्ट टम्बलिंग चार्ट भी जो है वो डिस्टेंस विजन को मेजर करने में काम आता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है स्नेलन चार्ट इज यूज्ड फॉर, पहला ऑप्शन होगा टू असेस सेंट्रल विजन, दूसरा होगा टू असेस, चलिए आप एक क्वेश्चन लिख ही लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उस एग्जाम का क्वेश्चन को हम लिखते हैं। और क्वेश्चन है या हम कहेंगे स्नेलन चार्ट इज यूज्ड फॉर, क्वेश्चन पूछा जाएगा स्नेलन चार्ट इज यूज्ड फॉर, स्नेलन चार्ट इज यूज्ड फॉर या यूज्ड टू, ऑप्शन में होगा टू असेस सेंट्रल विजन, टू असेस सेंट्रल विजन, दूसरा होगा टू असेस पेरिफेरल विजन, किसको असेस करेगा, पेरिफेरल विजन को, थर्ड होगा टू असेस डिस्टेंस विजन, डिस्टेंस विजन, और एक ऑप्शन होगा टू असेस नियर विजन, टू असेस नियर विजन। ये एक जो ऑप्शन है पेरिफेरल विजन वाला, इसको हटा दीजिए और इसकी जगह लिखिए नन ऑफ द एबोव। इसकी जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि पेरिफेरल और डिस्टेंस विजन एक ही बात हो गई, तो हम यहां लिखेंगे नन ऑफ द एबोव। तो इस तरीके से कई बार आपको जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि स्नेलन चार्ट किसके लिए यूज में आता है। तो हम कहेंगे कि स्नेलन चार्ट जो है वो किसके काम आता है, टू असेस द डिस्टेंस विजन। किसको असेस करता है, ये डिस्टेंस विजन को असेस करता है। तो इस बार कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि स्नेलन चार्ट किसके लिए यूज होता है, तो स्नेलन चार्ट डिस्टेंस विजन को असेस करने के लिए यूज में होता है। अच्छा, अब अपन जो ये डायग्राम देख रहे थे, ये जो डायग्राम आपके सामने है, जो आपको कुछ इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एबल ट्रीटी द रीइंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड प्रिजनर्स विच हैड बीन टेकन इन द डिफीट ऑफ क्रेसस, इस तरीके के कुछ वर्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ और छोटे जो है वो मतलब शब्दों में लिखे गए हैं। ये जो वर्ड है ये थोड़ा सबसे बड़ा है, ये देखिए ये वर्ड सबसे बड़ा है, उसके बाद में इससे छोटा वर्ड यूज में लिया गया है, उसके बाद में इससे छोटा वर्ड यूज में लिया गया है, उसके बाद में इससे छोटा लिया गया है, और उसके बाद में इससे भी छोटा लिया गया है। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के वर्ड्स जो है वो इसमें यूज में लिए गए हैं। और उसके बाद में इधर भी कुछ यही देखने को मिलता है, सबसे पहले ये थोड़े बड़े वर्ड, उसके बाद में इससे छोटे, उसके बाद इससे छोटे, उसके बाद इससे छोटे, उसके बाद इससे छोटे, और उसके बाद भी इससे छोटे। तो अगर आपको मैं लिखूंगा टू असेस द नियर विजन, टू असेस द नियर विजन ऑफ आई का नियर विजन असेस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने कहा था आई का नियर विजन असेस करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हमने कहा था एक चार्ट है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और उस चार्ट का नाम है जैगर चार्ट। चार्ट का नाम क्या है, जैगर चार्ट। तो जैगर चार्ट का हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, हमने कहा जैगर चार्ट का प्रयोग करते हैं हम किसको असेस करने के लिए, हमने कहा था टू असेस द नियर विजन ऑफ आई, और नियर विजन ऑफ आई को असेस करने में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। तो इस तरीके से हमने जैगर चार्ट की चर्चा की थी, और जैगर चार्ट के बारे में भी कुछ असेसमेंट मैंने आपको बता दिया है। तो ये जैगर चार्ट की चर्चा हो गई। उसके बाद अपन चलते हैं आगे, और आगे देखने पर आपको दिखाई देगा कि ये क्वेश्चन हमने देखा, और जैगर चार्ट की चर्चा कर ली, पेरीमीटर की चर्चा कर ली, टोनोमीटर की चर्चा कर ली, और थैल्मोस्कोप की चर्चा कर ली। तो इस तरीके से हमने लगभग सारे डायग्राम्स की जो है वो क्या कर ली है, चर्चा कर ली। एक स्नेलन चार्ट आप जरूर गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, तो आपको वो भी नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ चर्चाएं की।